जनगणना 2027। जी हाँ दोस्तों, 2027 में जातिगत जनगणना होनी है और ये पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में होनी है। तो आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। आपको कुछ सवालों के जवाब मैं आपको बताने वाला हूं, वो जवाब आपको तैयार रखने हैं। इस जनगणना में खास ये होना है कि आजाद भारत में सबसे बड़ी जनगणना जो कि आपकी जातिगत जनगणना होनी है, इसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। आपके घर पर एक सर्वेवर आएगा, मतलब कि सर्वे करने वाला आएगा जो जनगणना करेगा, और आपसे 40 क्वेश्चन पूछेगा। उन 40 क्वेश्चन को आपको सही सही और अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि यही 40 क्वेश्चन आने वाले भविष्य में आपकी बहुत सारी योजनाओं, बहुत सारी स्कीम बनाने में मदद करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो कौन कौन से सवाल होंगे, आपको कैसे तैयार रखना है, तो जिससे आपको आगे आने वाले भविष्य में दिक्कत ना हो। तो पहले से अगर आप चीजें तैयार रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से आने वाले जनगणना कर्मचारियों को आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए भारत सरकार ने ऑफिशियल राजपत्र जारी किया है। इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम उस 40 क्वेश्चन का ही डिटेल पूरा आपको समझा देते हैं। तो ये दोस्तों मैं भारत सरकार का ऑफिशियल राजपत्र है, जो जिसके तहत भारत सरकार किसी भी सूचना को जारी करती है, उसको मैंने डाउनलोड किया है और आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अधिसूचना नई दिल्ली 14 अगस्त 2026 में जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 का 1948 की धारा 8 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश और निर्देश देती है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों के नीचे सूचीबद्ध पदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए प्रश्न बली पूरी दी है। 40 प्रश्न, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा व्यक्ति का नाम, इसका मुखिया से उसका संबंध क्या रहा है, लिंग क्या है उसकी, जन्म तिथि और आयु पूर्ण वर्षों में आपको बतानी होगी, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय, आयु पूर्ण वर्षों में। इसका 7 नंबर क्वेश्चन होगा पति या पत्नी का नाम, 8 नंबर घोषित राष्ट्रीयता और 9 नंबर धर्म और 10 नंबर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। यही एक मेन फैक्टर होगा जो 2027 की जनगणना होनी है, जिसमें ये इसी को जातिगत जनगणना भी बोला जा रहा है। आजाद भारत के बाद दोस्तों ये सबसे बड़ी जातिगत जनगणना होने वाली है, जिसमें पता चलेगा इंडिया में जो लगभग 150 करोड़ के आसपास आबादी है, वो उनमें से ओबीसी कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने हैं, जनजाति कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, ये सारा डिटेल एकत्रित करने के लिए जनगणना हो रही है। ये 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पिता का विवरण, माता का विवरण, निःशक्तता, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय या विषय, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया गया है नहीं, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप, कर्मी का वर्ग, गैर आर्थिक कार्यकलाप, अल्पकालिक, काम की खोज में अथवा काम के उपलब्ध में, कार्यस्थल तक की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, जैसे कि आप सपोज दैट पहले कहीं और रहते होंगे, इसके बाद अब कहीं और रह रहे हैं, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले कहाँ रहते थे, तो आप बताएंगे मैं सपोज दैट गुजरात में रहता था और अब कानपुर में रहने लगा। तो पूछा जाएगा कारण क्या है, क्यों आपने अपना जन्म स्थान, मतलब कि जो निवास स्थान है वो बदला, वो भी पूछा जाएगा। स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव या नगर में निवास की अवधि, जब आपने स्थान बदला तो स्थान बदलने के बाद आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं। स्थायी निवास स्थान का पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। 40 प्रश्न है जो 2027 की जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले से आप तैयारी रखिएगा, इन 40 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। अगर आप इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, आप फिर वही वाला सिस्टम होगा जो अभी जनगणना चली थी ना, फिर वेरिफिकेशन कराना होगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये पूरा भारत सरकार का राजपत्र के द्वारा जारी किया गया है नोटिस, जिसके तहत आप बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको पहले से तैयार रखना है।
पहले चीजें तैयार रखनी है अपने गाँव, मतलब कि घर में। अगर सपोज आपके गाँव में घर है और आप बाहर रहते हैं, तो पहले से एक पेपर बनाकर रखिएगा, उस पर ये सारी चीजें लिख करके दे दीजिएगा अपने आपके घर में जो भी मिले उस समय, और वो आसानी से दे सके जवाब। क्योंकि अगर आप हो सकता है उस दिन घर पर ना मिले तो फिर ये दिक्कत हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस जनगणना में कुछ खास इस वजह से ही है क्योंकि यहाँ पर जातिगत जनगणना हो रही है आजाद भारत के बाद। ये सबसे बड़ी जातिगत जनगणना होगी, जिससे लोगों का पता चलेगा कि ओबीसी, एससी, एसटी भारत में कितने प्रतिशत हैं, और इसी आधार पर केंद्र सरकार जो आने वाली स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उसका चयन करेगी। आरक्षण वगैरह बहुत सारी चीजें निर्धारित होनी है, वो धीरे धीरे होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जो सारा डिटेल मैंने आपको कवर किया है। तो देखा दोस्तों, ये ऑफिशियल राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पहले से इन क्वेश्चनों की तैयारी रखना है, इससे अब जब भी कोई जनगणना करने आए तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर दे सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और किसी प्रकार की संशय है, किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठ रहा है जनगणना 2027 से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल हेल्प बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।